नमस्कार दर्शकों, गरुड़ पुराण अनुसूची के भाग 16 में आपका स्वागत है। राम नाम की महिमा अपरंपार है। कलयुग में नाम जप का विशेष महत्व है। राम का नाम ही ऐसा है जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी मनुष्य के साथ रहता है। इस संसार में कोई भी अमर नहीं है। जन्म लेने वाले को एक दिन संसार छोड़ना ही पड़ता है। भगवान का नाम लेने से जहां जीवन की कठिनाइयां सरल हो जाती हैं, वहीं आयु पूरी होने के बाद मनुष्य की अंतिम यात्रा के दौरान भी राम नाम साथ चलता है। हिंदू धर्म से जुड़े किसी व्यक्ति की अंतिम यात्रा के दौरान लोग रास्ते भर राम नाम सत्य है बोलते हैं। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? अगर आपको नहीं पता तो यह सब आप इस प्रस्तुति द्वारा जानेंगे। सनातन संस्कृति से जुड़ने व ज्ञान वृद्धि हेतु चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। मनुष्य जीवन भर पैसे, संपत्ति, पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। अपना काम बनाने के लिए लोग छल कपट भी करते हैं, परंतु मरने के बाद उन्हें भी सब कुछ यहीं पर छोड़कर जाना पड़ता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मनुष्यों के साथ उनके अच्छे बुरे कर्मों की गणना जाती है। इसी आधार पर उनकी मुक्ति या किसी और योनि में उन्हें जन्म मिलता है। मनुष्य जहां जन्म लेता है तो उसे वहां के नियमों को मानना पड़ता है। आयु यानी उम्र पूरी होने के बाद मनुष्य की अंतिम यात्रा के दौरान भी भगवान का नाम यानी राम नाम उसका साथ देता है। माना जाता है कि सबसे पहले इस बात का उल्लेख महाभारत काल में पांडवों के सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर ने एक श्लोक के द्वारा किया था। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमं मंदिरम शेषा विभूतिमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। इस श्लोक का अर्थ ये है कि मृतक को शमशान ले जाते समय सभी राम नाम सत्य है कहते हैं, परंतु शव का दाह संस्कार करने के बाद घर लौटते ही सभी इस राम नाम को भूलकर फिर से माया मोह में पड़ जाते हैं। मृतक का परिवार उसके पैसे, घर इत्यादि के बंटवारे को लेकर चिंतित हो जाते हैं। संपत्ति को लेकर आपस में लड़ने लगते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर यह भी कहते हैं कि नित्य ही प्राणी मरते हैं, परंतु अंत में परिजन उसकी संपत्ति को ही चाहते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य भला क्या होगा। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। यह बोलने का अर्थ मृतक को सुनाना नहीं होता, बल्कि शव यात्रा के साथ में चल रहे परिजन, मित्रों और रास्ते में आने वाले लोगों को यह समझाना होता है कि केवल राम नाम ही हमारे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को मार्ग दे सकता है, बाकी सब व्यर्थ है। एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। साथ में केवल हमारे कर्म ही जाते हैं। आत्मा को गति केवल राम नाम से ही मिलेगी। और यह परंपरा आज से नहीं बल्कि पौराणिक काल से ही चलती आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक राम का नाम ही सत्य क्यों है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जब राम नाम का जप किया जाता है तब मृतक की आत्मा को शांति प्रदान होती है। ऐसा मानते हैं कि मृतक की अंतिम यात्रा के दौरान राम का नाम बोलने से मृतक जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे श्री हरि के चरणों में सदा के लिए स्थान मिल जाता है। इतना ही नहीं, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि राम नाम सत्य है बोलने से मनुष्य के मन में बुरे विचारों का आना बंद हो जाता है, जिसके प्रभाव से मनुष्य बुरे कर्म करना छोड़ देता है और सत्मार्ग पर चलने लगता है। इतना ही नहीं, इस मंत्र के जप करने से मृतक के परिवार वालों को उसे भूलने में भी सहायता मिलती है।
क्योंकि जब भी किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है तो लोग बहुत निराश हो जाते हैं। ऐसे में राम नाम सत्य है, यह मंत्र उनको निराशा से बाहर निकालने में सक्षम है। किसी की मृत्यु होने पर राम का नाम लिया जाता है। इसका अर्थ होता है कि जीव को मुक्ति मिल गई है, आत्मा संसार चक्र से स्वतंत्र हो गई है। इसके अतिरिक्त इसका एक अर्थ यह भी हुआ कि आत्मा सब कुछ छोड़कर भगवान के पास चली गई है। यह परम सत्य है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार राम नाम सत्य है, यह एक बीज अक्षर है। राम नाम जपने से बुरे कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि इसको जपने से मृतक के परिजनों को मानसिक शांति मिलती है। इस दौरान राम नाम सत्य है सुनने से उन्हें यह एहसास होता है कि यह संसार व्यर्थ है। इन सब के अतिरिक्त शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव भी राम नाम का जप करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी है, जो पहले एक डाकू हुआ करते थे। फिर उन्होंने राम नाम की कृपा से ही रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना की। इसके अतिरिक्त आप सब के लिए यह जानना भी आवश्यक है कि राम शब्द एक केवल नाम नहीं है, बल्कि ये श्री हरि के चरणों में जाने का मार्ग भी है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि मरा शब्द को भी जब बार बार लगातार बोला जाता है तो मुख से अचानक ही राम नाम का उच्चारण होने लगता है। इसीलिए अगर आपको प्रभु राम नाम की शक्ति समझ आ गई हो तो आज से ही आप राम नाम का जप आरंभ कर सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।